नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज में। साथियों, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते थे वो मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो साथियों, सब फटाफट से इन क्वेश्चंस को फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह, एक रफ्तार से। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीधी रेखा में आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी काश में। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काश में आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी काल्पनिक आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। लेंस की समता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की समता का ऐसा ही मात्रक होता है साथियों। ऑप्शन ए डाईऑप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लैक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी डाईऑप्टर आपका राइट आंसर है साथियों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फॉक्स, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण ऑरेंज है जो आपका राइट किरण आरेख है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शनों को ढंग से देख लीजिए और अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में करते जाइए ताकि आपकी क्षमता का पता चल सके कि आपके अंदर अभी कितनी पढ़ाई बाकी है और कितने पानी में हो। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती होगी। ऑप्शन ए +5D, ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी -2D, ऑप्शन डी +2D। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी +2D आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप या प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धनात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता साथियों ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को साथियों अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को साथियों क्या कहते हैं? चारों ऑप्शनों को देख लीजिए ढंग से, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए और इसके आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में साथियों साथ साथ में बताते जाइए। तो साथियों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मिट्टी है जो उसका प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस से आपका प्रतिबिंब है वो छोटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का है वो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है? तो यहाँ पे साथियों अवतल लेंस आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है साथियों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर लेंस आपका राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी साथियों 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी निर्गत कोण कहते हैं साथियों, आप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग तो होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है साथियों? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर साथियों बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब साथियों हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो साथियों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है वो साथियों हो जाती है 2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो अपन फेस देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों मेरे प्यारे मित्रों। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लस 100 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवत हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों अवतल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो साथियों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी किनारों की अपेक्षा 20 में मोटा होता है। उत्तल लेंस है वो साथियों किनारों की अपेक्षा 20 में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन है वो किसके बराबर होता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पर, V/U, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। गोली दर्पण में फोकसांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए R बराबर 2F आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब है वो साथियों वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी बड़ा और वास्तविक आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस पदार्थ को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट गोली लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है, ध्रुव कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी मात्रक विहीन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 सेंटीमीटर, एक मिनट साथियों सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ये दर्पण का सूत्र है, 1/v + 1/u बराबर 1/f आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निर्वात में प्रकाश की साल है, निर्वात में प्रकाश की साल है वो साथियों क्या है? तो साथियों निर्वात में प्रकाश की साल है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों, दंत विशेषज्ञ के मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता साथियों क्या होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पतले लेंस की आवर्धन क्षमता साथियों कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता साथियों क्या होती है? तो साथियों मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता है वो अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता साथियों अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आभासी एवं सीधी होती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी आपका राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत पर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति में होती है? तो यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी फोकस पर आपका राइट आंसर है। ठीक मित्रों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात साथियों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है,
तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे साथियों? अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों चैनल पे पहली बार हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें। हम ऐसे ही लैब असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम हो या पीटीटी बीएसटीसी किसी भी तरह की परीक्षा हो, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से बाहर इन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस बाहर जाने वाला साथियों नहीं है। तो साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे साथियों, इस क्वेश्चंस को आप रट लीजिए। और अगर इस क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आप कमेंट में मुझे कह दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रदान कर दूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।